अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट नाज गुल और आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी। नाज़रीन, आज का अखबार शहर सुर्खियाँ और उनका तज्जिया और तज्जियों पे तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद गिलानी गिलानी। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है गिलानी साहब? अल्लाह का करम और बिल्कुल ठीक। सर, आज के अखबार की सुर्खियों के हवाले से बात की जाए, खबरों के हवाले से बात की जाए तो डकैतियों के हवाले से, चोरियों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, एक ही दिन में चोरी की 31 वारदातें, शहरी नकदी और जेवरात से महरूम और कोई सुनवाई नहीं। क्या कार्रवाई है पुलिस की, क्या कारकर्दगी है? देखिए, बात यह है कि महकमा पुलिस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुली कचहरियों तक महदूद है। खुली कचहरियाँ बंद कमरों में हो रही हैं, खुली कचहरियाँ बंद कमरों में, एसी वाले कमरों में हो रही हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हमने देखा है कि ठीक है ना, वरना खुली कचहरियाँ हमेशा ओपन हुआ करती थी। तब वो वज़ीर आला भी खुली कचहरी सुनते थे तो वो भी खुली आम, ठीक है ना, अपने चैम्बर में नहीं। लेकिन क्योंकि अब मामलात कुछ और हो गए, हम तरक्की याफ्ता भी हो गए, मामलात भी ज़्यादा हो गए, तो उस वजह से अब वो और साइलिन भी वहाँ कंफर्ट नहीं होते। क्या होना, खुली कचहरी का मकसद ये था कि आप असर और रसूख से बाहर आकर बात सुने। जहाँ आपका अपना एक रख रखाव है वहाँ ना बैठे, ताकि जो आए आपके पास वो बिला खौफ व ख़तर आपसे बात कर सके। अब कचहरी, खुली कचहरियाँ हो रही हैं बंद कमरों में। अब रही बात कि 31 वारदातें, ठीक है ना, थाना हरम गेट में देख लें, थाना मुजफ्फराबाद को देख लें, ठीक है ना, जेवर छीने जा रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं और मामलात इतने संगीन हैं। पुलिस कहाँ है? एक तरफ अब अभी ये वो रिकॉर्ड है जो FIR दर्ज हो गई, और जो FIR दर्ज नहीं हुई उसके मामला तो और हैं। जो अपनी FIR के लिए भागे भागे फिर रहे हैं वो मामला तो और हैं। तो इसलिए महकमा पुलिस को चाहिए, अफसरान को चाहिए, CPO मुल्तान को चाहिए, RPO साहब को चाहिए कि इसका मुहासबा होना चाहिए कि किसके थाने में जुर्म की रेशो कैसे बढ़ रही और कितनी गिरफ्तारियाँ हुई। FIR नहीं चाहिए, मुलज़िम भी चाहिए, माल मुकदमा भी चाहिए, फिर मामला होगा। लेकिन होता यह है कि FIR दर्ज हो जाती हैं, फिर वो बेचारे जो हैं लोग मारे मारे फिरते हैं अपने इंसाफ के लिए, अपनी रिकवरी के लिए। FIR अगर हो भी जाती है तो फिर रिकवरी रेशो कुछ भी नहीं होना ना। वो तो मैंने कहा वो क्या हो गया, वो ड्रामा, एक पूरा सिस्टम चलता रहता है। तो इसलिए अगर जब तक तमाम SHO को शोकाज नोटिस ना मिले कि भाई आपकी FIR हो गई, ठीक है, जुर्म हो गया, कोई मसला नहीं, जुर्म पेशा आदमी बता के नहीं करेगा, लेकिन उसके ऊपर आपकी गिरफ्त कितनी मजबूत है, कार्रवाई कितनी अच्छी है, रिकवरी कितनी अच्छी है, मामलात कितने अच्छे हैं, वो आप बताएं, ठीक है ना। उसके ऊपर बैठ के बात करें। जिसकी कार्रवाई सबसे अच्छी है, रिकवरी जिसकी अच्छी है, मामला जिसके अच्छे हैं, वो ठीक है ना। तो ये ना हो कि चोरी किसी और से बरामदगी करके किसी को पकड़ धकड़ कर और वो अपनी साख बचा ली जाए, ऐसा नहीं। थानों में ऐसा हो रहा है कि एक आदमी अगर मोटरसाइकिल चोरी के केस में पकड़ा गया, गलती से उसने ले लिया, फिर उससे वो 4-6 चोरियों के और पैसे वसूल करते हैं ताकि अपनी एफर्ट्स दिखाने के लिए, देखो जी हमने 10 लाख की रिकवरी, वो 10 लाख रुपया बेचारा देते हुए पूरा ख़ानदान बर्बाद हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है। उसने एक गलती की थी, उस एक गलती की सज़ा उसे 10 मोटरसाइकिलों के पैसे उनसे और लिए, 6 लाख रुपये। यानी असल मुलजमान फिर भी वो 6 तो और पकड़े नहीं ना गए, उसी से 6 डाल दी, अपनी रिकवरी शो करा दी कि देखो जी हमने 6 केस ट्रेस कर लिए, बल्ले बल्ले भी बहुत अच्छे। वो 6 नहीं हुए, एक ही बंदे से 6 के पैसे रिकवर करके उसी के ऊपर आपने केस डाल दिए, भी 6 रिकवरी, ये 6 चोर मोटरसाइकिल इसी ने चोरी किए थे। ये हो रहा है। तो जब तक ये मामला सही नहीं होंगे, इस किस्म की वारदातें भी होती रहेंगी और जो जुराइम है उसमें भी कमी नहीं वाक़ होगी, और जो पुलिस की मनापली है वो भी ख़त्म नहीं होगी। आप इनको हर वक्त CPO ऑफिस जा रहे हैं, DPO ऑफिस जा रहे हैं, DSP के पास जा रहे हैं, मीटिंग चल रही है, भाई क्या मीटिंग है भाई? एक टाइम कर लें ना कि 10 बजे तक आपने 9 से 11 बजे तक मीटिंग, बस 12 बजे तक ठीक है जी, बैठे थाने में सारे नहीं बैठते, मिलते नहीं बेचारे। वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी CPO ऑफिस, कभी RPO ऑफिस, कभी हाई कोर्ट, कभी सेशन कोर्ट, कभी कुछ, यानी उनके पास कभी एंटी करप्शन पेशियां, वो अपने उनके पास 100 बहाने। सारे इतनी मीटिंग्स है सर, थाने के काम कौन देखेगा? तो इसलिए ये चलती रहेंगी।
सर आगे चलते हैं। महंगाई की जो सूरत हाल है, सरवाइव करना बहुत महंगा हो गया सर। अब घी, कुकिंग ऑयल, आटे की कीमतें भी इतनी बढ़ चुकी हैं कि ऐसा लगता है बस गरीब का चूल्हा बंद हो गया है। देखिए, बात यह है कि पेट्रोल के साथ साथ महंगाई का जो जिन था ना, वो अब अवाम उन्नास के सर पे बैठ गया आके, जिसकी वजह से उसका जीना मुहाल हो गया। अब देखें कि घी का रेट 600 हो गया, कुकिंग ऑयल 618 का हो गया, उसके बाद आटा जो है 15 किलो आटे का थैला जो है 1900 रुपये का दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी गंदम ताज़ी आई हुई है, आप कहते हैं 3500 रुपये सरकारी रेट है। भाई जब 3500 सरकारी रेट है, आपने गंदम का रखा हुआ है, तो जो बंदा चक्की वाला या जो बंदा थैला 1900 रुपये का बेच रहा है 15 किलो को, उसको पकड़ के क्यों नहीं अंदर कर रहे? उसकी 15 दिन के लिए सील क्यों नहीं कर रहे दुकान? फ्लोर मिल को क्यों नहीं सील किया जा रहा? ये क्या तमाशा है, ये क्या बदमाशी है? इसलिए कि उनको पूछने वाला नहीं, शुतर बेमहाल चल रहे हैं सारे लोग, ठीक है ना। अब एक गरीब आदमी जिसने ताज़ा घी लेना है, ठीक है ना, अब वो बताएं कि 618 रुपये का 20 रुपये का पहले वो घी ले, ठीक है, फिर वो 600 वाला घी ले, आयल ले, कहाँ आप कर रहे हैं? 2 वक्त की रोटी खानी उनके लिए आपने मुहाल कर रखी है, ठीक है ना। गरीब ने खानी क्या है? 5-4 रोटियाँ खानी है ना, और क्या खाना उसने? तो वो भी आप नहीं खाने दे रहे। वो क्या खाएगा? आम खाएगा, ठीक है ना, चीकू खाएगा, ठीक है ना, स्ट्रॉबेरी खाएगा, क्या खाएगा? कुछ नहीं खा सकता। यहाँ पर प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हो गए, पीरा फोर्सेज हो गए, इदारे, इनका क्या किरदार है, क्या कर रहे हैं ये इनको सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ दे दी आपने एसी वाली, और वो एसी के अंदर घूम रहे हैं। जैसे कि आपने महकमा फूड वालों को एसी गाड़ियाँ ले रहे हैं, मंथलियाँ ले रहे हैं, सिर्फ मंथलियाँ ले रहे हैं, एसी गाड़ियाँ दे दी। वो अपने टोरे फोरे पे इधर से गाड़ी निकालते हैं, शुजाबाद तक जाते हैं, शुजाबाद में 2-4 को चेक किया, वापस आ गए। करोड़ों रुपए का तेल का ज़िया हो रहा है। भाई इनको गाड़ियाँ नहीं देनी, आप इनको मोटरसाइकिलों में भेजें। जैसे कि आपके ट्रैफिक पुलिस वाले या डॉल्फिन वाले फिर रहे हैं ना, इनको मोटरसाइकिल पे जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या तरीकाकार है कि आपने इनको दे दी और उसके शीशे भी इन्होंने बंद किए हुए, अंदर आप बैठे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तमाश भी नहीं कर रहे हैं, और आप मोबाइल के साथ खेल रहे हैं, और जनाब जा रहे हैं एसी में और एसी में आ रहे हैं। शाम को आके आपने रिपोर्ट दे दी, 2-4 बंदों को गली मोहल्ले में घुसे और वापस आके क्या है जी कि जनाब 20 लीटर तेल लग गया। एक तरफ हुकूमत कहती है हमने तेल बचाना है, इसी तरीके से पैरा। और भाई कुछ भी नहीं है, इनको मोटरसाइकिल दिया जाए कि इतने टारगेट, वैसे ही नजायज तजावजात पूरे मुल्तान में वैसे ही हैं। पुराना शुजाबाद रोड को देख लें, MDA चौक को देख लें, सूरजबानी रोड को देख लें, शाह शमस कॉलोनी को देख लें, मुमताज़ाबाद को देख लें, प्लस इसको आप अल्लाह शाफी चौक को देख लें। रास्ता गुजरने का नहीं है इन लोगों के पास। गुलगश्त को देख लें, ठीक, कोई एक रोड मुझे बता दें। मछली मंडी को देख लें, भाई वही जो आज से 10 साल पहले था वही आज है। रोज क्या चेंज आया? रोज की मंथलियां तो कारपोरेशन क्या कर रही है, ठीक है ना, रेडियाँ भी उठाई जा रही हैं, सामान भी उठाया कर जा रहा है, और 1 घंटे बाद वापस दे दिया जाता है पैसे लेके। सिर्फ पैसा बनाओ मुहिम चल रही है। जो पैसे नहीं देता उसको उठा लेते हैं, जो दे रहा है उसको फ़ोन करके बताते हैं कि आज हम आ रहे हैं, 1 घंटे के लिए रेडी पीछे कर ले, वो रेडी पीछे कर लेता है। तो इस तरीके से महंगाई का जो है ना, खुदारा को सोचा जाए कि ये ना हो कि लोग जो है ना खुदगशियाँ कर रहे हैं, खुदगशियाँ पे भी पूरे आ रहे हैं, पूरे के पूरे कुनबे जा रहे हैं। तो खुदारा हुकूमत को चाहिए कि उनको रिलीफ दें, ये चेक एंड बैलेंस हो। जो आटा ताज़ी गंदम आई हुई है, आपका मुकर्रर करदा रेट है 3500 रुपया, ठीक है ना। चक्की वाला कहता है मैं तो देता ही नहीं। भाई गंदम का ये रेट हो, कहता ले ले बाजार से जाके, मैं नहीं देता। बदतमीज़ी करते हैं, ठीक है। तो कौन पूछेगा उनसे? उनको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? जिन्होंने करना वो जा ही नहीं रहे, वो एसी कमरों से बाहर ही नहीं जा रहे। बंद कर दें एसी, कोई एसी ना चले 20वें ग्रेड तक का, ठीक है ना। जिसको इतनी गर्मी लग रही है और उसको मसाइल हो रहे हैं, उसे को घर चल जा, और उस सीट पे आने के लिए बेशुमार लोग हैं। इतनी तालीम याफ्ता नौजवान जो सड़कों पे गिर रहे हैं डिग्रियों के अंबार लगाकर, उन्हें मौका दें, निकालें इन बाबों को सबको, ठीक है ना। क्या तमाशा बनाया हुआ है? ये CEO फलाना है, ये CEO हेल्थ है, ये CEO फलाना है, ये CEO फलाना है, ये CEO फलाना है। हर महकमे का CEO ला के बैठा दिया, हर शाख पे उल्लू बैठा दिया, लो जी बैठ गए सारे। क्या फ़ायदा इसका? खुदा के खौफ करें, अल्लाह का नाम लें। अगर आप उसके मज़े ले रहे हैं एसियों के, एसी गाड़ियों के, कुछ करके भी दिखा देना आवाम के लिए। यानी एक तो उल्लू ऊपर से एसी भी लगा दिया। खुदा का खौफ करें ना कि अल्लाह आपको इतना तौफीक दे कि आपको अल्लाह ने इज्जत दे दी, तौकीर दे दी, हिम्मत दे दी, तो फिर आप निकलें बारों में, आवाम का सोचें। भाई एसी गाड़ी से निकल, एसी दफ्तर से निकल, एसी घर में उसमें गाड़ी में घुस जाना है। तो लेकिन पता चले कि आज आपने एक रोड के ऊपर 10 लोगों को जुर्माने किए और उनको सील की। खुदा की कसम उस रोड पे अगले 3 महीने तक कोई आदमी नजायज
पेमेंट नहीं वसूल करेगा, क्योंकि 10 दुकानों का इबरत देख नहीं लिया। अब लॉकडाउन चल रहा है, सारी दुकानें खुली हुई हैं, थाना जलीलाबाद की खुली हुई, थाना कुतुबपुर की खुली हुई है, थाना हरम गेट में खुली हुई, थाना मुजफ्फराबाद, जिस इलाके में चले जाएं, फिर किसने अमल दरामद करवाना है? कुछ भी नहीं, सब ड्रामा है। पैसे दो, बैठे रहो। अगर आपने एक दफ़ा डंडा दे दें, ठीक है ना, कि ये देखें 10 दुकानें सील कर दें, अगले 10, मैं कहता हूँ पूरा मुल्तान आपको ठीक 8:15 पहले बंद होगा, लेकिन करेगा कौन? करेगा कौन? मैंने करना है, जिन्होंने करना है वो सब अच्छा की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं हो रहा है जी, ऊपर वालों तक पता ही नहीं। वो भाई सब फ्रॉड है, सब झूठ है, ठीक है ना। कागजी रिपोर्टें हैं। डेरे अड्डे को जनाब कमिश्नर साहब ने वो चौक के ऊपर बनाया, ठीक है ना जी, डेरे अड्डा चौक को खूबसूरत बनाया जी हमने, और वहाँ पर वो सारा काम करवाया। अब मुझे पूछे कमिश्नर साहब से कि सर आप वहाँ आते जाते हैं, उसके जो दीवार की लकड़ी की लगाई थी चारों तरफ, वो तो कोई उतार के ले गया। अभी आप वहाँ से गुजरते आपने देखा नहीं इसकी सरिये किधर गए, इसकी लकड़ी कहाँ गई? यानी ये लोग कर तो देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो उतार के कहीं और लग जाएगी, उसके बाद कहीं और लग जाएगी, यानी अंदर कई लोग, ठीक है ना। तो अभी डेरा अड्डा चौक है जहां हजारों लोग गुजरते हैं, किस कारपोरेशन के अमले ने, किस महकमे ने वो बनाया, और उसके बाद उसके ऊपर वो कहाँ गई? किसने FIR दर्ज कराई कि सर यहाँ से लकड़ी गायब हो गई, यहाँ से बड़े जो है ना रडार सरिये के राड वगैरह वो सारे गुम हो गए, किधर गए वो? हजारों रुपए की नहीं, लाखों रुपए का वो सामान था, किधर गया वो? कोई पूछने वाला नहीं। कमिश्नर साहब जाते हैं, DC साहब जाते हैं, आते हैं, उनको नजर नहीं आता, उनके शुरते नहीं बताते उन्हें कि सर ये हो रहा है, सब आंखें बंद करके फिर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक आवा बिगड़ा पड़ा है। सर जिस तरह से अभी हमने पीरा की भी बात करी, यूनियन कौंसिल ये MDA की भी बात कर ली आपने, कारपोरेशन की भी बात कर ली, अभी सब में देखते हैं कि यूनियन कौंसिल भी पीछे नहीं है, वो भी पेश अपना काम कर रही है। अब यूनियन कौंसिल नंबर 20 की अगर बात की जाए तो इसके दफ्तर पर भी टाउट माफिया का राज है, बाकायदा रेट्स लगते हैं। देखिए बात यह है कि जाहिर बात है, जब हर ऊपर तक लोग ले रहे हैं, वो कहते भी कोई कम ना, कहते हम रह ना जाए, मैं पीछे क्यों रहूँ। राना जुल्फ़कार साहब हैं एक मासूफ, वो यूनियन कौंसिल 20 के करता धरता बने हुए। जमाल नासिर साहब हैं, उनकी सीट उनके हाथ में है, जो कुछ हो रहा है उनकी सवाबदीद पर होना है। अब मुझे बताएं, जैसे को मैंने पिछले दिनों एक जिक्र किया था कि एक यूनियन सेक्रेटरी है औरत, तमाम मामला उसके मर्द करता है, खामद करता है, ठीक है ना, हमने यहीं डिस्कस किया था उस प्रोग्राम में। अब ये नया कट्टा खुल के भी जिस तरफ आप जाके देखते हैं कोई ना कोई मामला आ जाते हैं। अब ये यूनियन कौंसिल 20 के राना जुल्फ़कार साहब हैं, अब ज़ाहिर बात है एक राना भी हैं, ऊपर से जुल्फ़कार भी हैं, ऊपर से अली भी हैं, ऊपर से वो माशाल्लाह फिर माफिया भी हैं, तो फिर उनकी तो ज़ारादारी होगी। अब ये जो जमाल नासिर साहब हैं सेक्रेटरी हैं, अब उनकी दाल नहीं गलती होगी, कान होंगे उनकी, हो सकता है कोई वीडियो बनाई हो, कोई फ़ोटो बनाए हों, ठीक है ना, वो उसकी वजह से वो दबे हों बेचारे ऐसे कि ठीक है जी, जब जज की वीडियो बन सकती है तो ये सेक्रेटरी क्या चीज़ है, तो इसलिए कोई वजह है, ठीक है ना। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भी क्या वजह है, क्यों ये सेक्रेटरी अगर इतना नाहल आदमी है कि जो एक आम आदमी से इतना परेशान है कि उसकी मोनोपली से, उसके हुक्म के बगैर कोई काम नहीं होना, और वो मंथलियाँ ले रहा है, पैसे ले रहा है, बदनाम कर रहा है यूनियन कौंसिल को, तो ऐसे बंदे को यूनियन कौंसिल को नौकरी से फ़र्क कर देना चाहिए, ठीक है। और ऐसे जो माफिया है उनका भी नेटवर्क ख़त्म तोड़ना चाहिए, उनको भी करारवा की सज़ा देनी चाहिए, उनके ऊपर FIR भत्ते की देनी चाहिए, उसके ऊपर भी उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब मामला क्योंकि दूसरे हैं, तो जो हमारे नून लीग के माशाल्लाह सरकर्दा लोग हैं, तो राणे हैं, दूसरे दीगर सारे, मैं क्या नाम सबका लूँ, किसी का परवरदा होगा, किसी का बगल में बगलगिर बच्चा होगा, ये भी ठीक है ना। तो लिहाजा देखें इसको क्या बनता है इसका। सर ईद उल अज़हा करीब है, और ईद उल अज़हा के हवाले से इबादत गाहों में, बाज़ारों में, शहरों में सफाइयों का ऑपरेशन शुरू है वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से, और CEO जुल्फ़कार अहमद जो हैं वेस्ट मैनेजमेंट, सफाई की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए विज़िट रोज़ ही मतलब विज़िट हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए बात यह है कि अच्छी बात है, अगर इस किस्म की एक्टिविटी आप बाहर जाएं, चेक करें, मामलात को करीबी से देखें, और जो उसमें नुक्स है, जहाँ ख़राबी है उसको दूर करें, उनको वार्निंग दें, तो बेहतरी आ सकती है। जुल्फ़कार साहब ज़ाहिर बात है कुछ अर्सा पहले ये गुजरांवाला से कोई इस तरफ से कोई से ये मासूफ आए हैं, अभी मुल्तान में उनकी फ़र्स्ट पोस्टिंग है, तो जनूबी पंजाब की तरफ, तो अपर पंजाब से आए हुए लोग हैं ये,
तो मैंने सुना है उनकी कारकर्दगी वो निकल रहे हैं, बाहर जा आ रहे हैं और चेक एंड बैलेंस, गटर मटर, अलटम पलटम सारी चीज़ों को अपनी गिरफ्त में लेने की। तो वो कुछ अर्सा पहले हमारी उनसे एक मुलाकात भी हुई, तो उन्होंने कहा जी अगर मैं मुनासिब समझूंगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा या यहाँ से चले जाऊँगा, किसी और को आना चाहिए। अच्छी बात है। तो अगर इस किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं, आगे ईद आ रही है और हमारी जो गलियाँ हैं, मोहल्ले हैं और चौक हैं, चौराहे हैं, इबादत गाहों के बाहर जो मामलात कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है उनको उठाया जा रहा है, उन्हें सफाई की जा रही है, तो चंद रोज़ बाकी रह गए, तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करूँगा, खैराज तहसीन पेश हम करेंगे। हम हर उस बंदे को खैराज तहसीन करेंगे किसी भी महकमे से हो जो सही काम कर रहा है। हमारी किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, हमारी किसी से कोई ज़ाती जंग नहीं है। हमारी जंग सिर्फ इसलिए है कि जब आप अपने रिज़्क़ के हलाल में हराम शामिल करते हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम सही तरीके से नहीं देते, अपने अमाल आप सही नहीं करते, अपने किरदार आपका सही नहीं होता। और जब आपका जो बंदा सही तरीके से करता है हम उन्हें बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी खौफ व ख़तर के, कि ठीक है जो बंदा जा रहा है गाड़ी में जाकर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर, ठीक है ना, अपनी टीम को ले जाकर बताता है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे देखें ये क्या चीज़ है, तो देखें ना जूनियर को उसका खौफ तो है ना कि साहब कहीं भी आ जाएगा, साहब किसी गली में आ जाएगा, साहब किसी मस्जिद में आके देख लेगा, ईदगाह को देख लेगा। तो सफाई यही चीज़ होती है कि आप देखें। लेकिन अब एक चीज़ में सारा कुछ हो रहा है, उसके बावजूद आप आँखें बंद करके जा रहे हैं। कल को आपने नश्तर चौक बनाया, ठीक है ना, उसको डेकोरेशन की उस चौक को, और कल को नश्तर का वो जो चौक है, जो पिलर शिलर आपने बनाए, टोपी ड्रामा करके आवाम को लाखों रुपए का चूना लगा और वो गायब हो जाए, तो बंदा गुजरा भी, ये किधर गया सामान सारा? नज़र तो आ रहा है, नज़र तो आना चाहिए, ये कहाँ गायब किया? कोई पूछने वाला ही नहीं। तो मेरा मौक़िफ़ यही है कि आप उसको देखें कि ये कौन बंदे हैं जो इस किस्म की एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। जैसे कि PHA के मुलाजमीन उसामा साहब जैसे, चेक भी गायब हो गए, चेक भी खा गए, करोड़ों के पैसे भी खा गए, दंदनाते फिर रहे हैं, पूछने वाला ही कोई नहीं। इंक्वायरी को भी कोई पता कुछ नहीं, इंक्वायरी है, एंटी करप्शन भी बैठी है, दूसरे भी बैठे हैं, ठीक है ना, वो कह रहे हैं जी इंशाल्लाह मुनव्वर कुरैशी को देख लें, ठीक है ना, करोड़ों की दवाइयाँ खा के फिर रहा है। इसी तरीके से वो एक वो मज़र है आटा चोर, ठीक है ना, वो भी जितना बड़ा डाकू उतना बड़ा रिलीफ। हाँ, वो कमिश्नर साहब के साथ साथ है, ठीक है ना, एंटी करप्शन में उसके मसले मसाइल हैं और वो बैठा हुआ है हर मीटिंग में। तो इस किस्म की जब बातें देखने में आएंगी तो सवाल तो होंगे, सवाल तो उठेंगे, उंगली तो उठेगी, तो फिर बर्दाश्त करें आप अपनी। तो जुल्फ़िकार साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, और इससे पहले वो कोशिश है कि माहौल अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, सुथराई हो, किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उन्हें और इस्तकामत अता करे। शुक्रिया। अच्छा सर, आगे चलते हैं। मुल्तान के ताजों के हवाले से एक इशू चल रहा था, अब वो इशू हल हो चुका है, क्योंकि मुल्तान के ताजरों ने एक इनकलाबी फैसला किया है कि जो क़यादत होगी वो उसका फैसला जो होगा बैलेट बॉक्स के ज़रिए होगा। ख्वाजा शफीक और ताहिर डोगर के हवाले से अब क्या कहेंगे? देखिए, ये पिछले दिनों इलेक्शन थे, लेकिन किसी वजह से कोई मामला सेटल ना हो सके। अब ये 16 मई को ये इलेक्शन हो रहे हैं और ख्वाजा शफीक साहब ने कहा कि इसको जो हमने मामलात को देख रहे हैं, अब ये बैलेट पेपर पे होगा। 90% जो ताजरान हैं वो हमारे साथ हैं और हमारी ख्वाहिश है कि नीट एंड क्लीन ये इलेक्शन हो, किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना हो, हाथ उठाना हो, ये वो दीगर जो भी उनके मामला थे। तो बड़ी अच्छी बात है जी, ताजर बरादरी एक प्लेटफार्म पर आए, एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर अपने जो उनके मसाइल हैं वो अरबाब इख्तियार तक लेके जाए, अवामी मसाइल भी उनको बताए कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी है और हमें क्या मिल रही है और हम क्या दे रहे हैं, ताकि उनकी एक आवाज़ जब होगी तो उसका कोई रद्द अमल भी सामने आएगा, उसका उनका कोई रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन जब आप चू चू का मुरबा बन जाएंगे, आधे लोग इधर हैं आधे उधर हैं, खुद सकता, ये फेक जो ताजर हैं जिनका ताजर बरादरी से कोई लेना देना नहीं, उनको हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए। उनकी सियासत को उनका कोई लेना देना नहीं है। जो ओरिजिनल सियासतदान हैं, ताजर बरादरी है हमारी, वो आएँ, बिल्कुल आएँ। समाल ट्रेड के जो यूनियन के जो अहदेदारान हैं वो इलेक्शन लड़ें। अब देखते हैं कि 16 मई को जो ख्वाजा शफीक साहब हैं और दूसरे क्या नाम उनका, ताहिर डोगर साहब की इनकी कोशिश है और इनकी अल्लाह इन्हें कामयाबी दे, ठीक है ना, कि ये अपनी जो यूनियन के इत्तेहाद है वो उसमें कामयाब हो जाएं और इन्हें सुरखुरों। वो कहते हैं जी इंशाल्लाह 16 मई का जो चाँद पे मोहरें लगेंगी, हम भी कहते हैं लगें जी, हमें क्या इतराज़ है, ठीक है ना। और आपस में यूनिटी का एक मुजाहरा होना चाहिए, अपोजिशन को बर्दाश्त करना चाहिए। तो इसी का नाम एक सियासत भी है, इसी का नाम एक इबादत भी है और जमहूरियत का हुस्न भी इसी में है। तो देखते हैं कि ख्वाजा साहब की बड़ी खिदमात हैं
उन्होंने बड़े अरसे माशाल्लाह लोगों के साथ काम किया और ताजर बरादरी को लेके चले और आगे भी चलते रहें। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अच्छे इंसान हैं। और ताहिर डोगर साहब भी अब नया जहरी पर बलबला क़यादत नहीं आई है, इनके लिए भी हम दुआ गो पोटेंशियल है उनमें भी, काफ़ी काफ़ी पोटेंशियल इक़दामात कर रहे हैं। इनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो अपनी बरादरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम टॉप स्टोरी। सैयद गिलानी गिलानी मेरे साथ मौजूद थे, जो मौजूदा जो सूरत हाल है उनकी तफसीलात से आपको आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।